स्वच्छता भगवत भावना का दूसरा नाम है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि स्वच्छता भगवत भावना का दूसरा नाम है। स्वच्छता, क्लीनलीनेस। ध्यानपूर्वक इस बात का पालन होना चाहिए और फिर आप अत्यंत तीव्रता से कृष्ण भक्ति के पूर्णतम स्तर तक प्रगति करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद ने स्वच्छता के बारे में तो भगवत गीता में भी भगवान जब दिव्य गुणों की बात कर रहे हैं तो उसमें आ रहा है स्वच्छता, और ब्राह्मणिकल क्वालिटीज़ में भी आ रहा है। तो वास्तव में स्वच्छता क्या है? प्रभुपाद कैसे समझाते हैं स्वच्छता क्या है? हाँ, तो कैसे बताते हैं? मतलब एक स्वच्छता, एक बाह्य स्वच्छता है और एक अंतरंग स्वच्छता है। तो यानी कि एक एक्सटर्नल है और एक इंटरनल है। तो बाहर की स्वच्छता क्या है? सबसे पहले तो बाहर की स्वच्छता तो हर कोई समझ लेता है। क्या है बाहर की स्वच्छता? भारत में किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। बाहर की स्वच्छता क्या है? हाँ, मतलब जो रोज़ नहाते हैं, क्योंकि ये भारत में है, वैसे बाहर की कंट्रीज़ में जब जाएंगे तो रोज़ नहीं नहाते मतलब आजकल इंडिया में भी आ गया है, पर फॉरेन में रोज़ नहीं नहाते, वहाँ रोज़ नहाने का ट्रेंड ही नहीं है। और आप जापान में जाएंगे तो वहाँ नहा कर सोते हैं उनके 2 बजे सूरज उग जाता है, कुछ ऐसे है, कुछ उनका घड़ी उल्टी चलती है। ये सूरज सबसे पहले वहाँ से पूरब से आता है ना, तो कुछ अलग सिस्टम चलता है, वहाँ नहा कर सोते हैं। पता नहीं पर रोज़ नहाते हैं कि रोज़ नहीं नहाते, वो रोज़ नहीं नहाते, मतलब मतलब भारत में तो हमें बल्कि दिन में 3 बार ब्राह्मणिकल क्वालिटीज़ में लिखा गया है कि दिन में 3 बार नहाना चाहिए। तो ऐसा क्यों बोला गया दिन में 3 बार नहाना चाहिए? 3 संध्या है, एक तो बात सही है, 3 संध्या है इसलिए 3 बार नहाना चाहिए। और तीन बार हमारा 3 फिगर है, और 3 फिगर क्यों है? क्योंकि 3 संध्याएं, तीनों संध्याओं में अशुद्ध हो जाते हैं। और सिंपल नहाना क्यों चाहिए? क्योंकि नहाने से क्या होता है? हाँ, शरीर की शुद्धता होती है, मन भी शुद्ध होता है। मतलब आप देखेंगे आपके विचार बिल्कुल बदल जाएंगे नहाने के बाद, है ना? जैसे बोलते हैं ना, सर पे ठंडा पानी डालो, तो वो असल में काम करता है। सर पे पानी डालने से काफ़ी काम करता है। तो शास्त्र में तो यहाँ तक भी दिया है कि अगर आप हाफ बात भी ले लें तो वो भी एक मान्य होता है, हाफ बात। इनफैक्ट काफ़ी डिवोटीज़ को तो ये तो पता ही नहीं कि टॉयलेट जाने के बाद नहाना होता है ना? मतलब तो यूरिन नहीं, मतलब टॉयलेट जाने के बाद। तो वो तो उसके बिना तो मतलब हम बाथरूम से बाहर ही नहीं निकल सकते। ये तो काफ़ी डिवोटीज़ को नहीं पता, मतलब डिवोशन में आने से पहले हमें भी शायद नहीं पता था, पर ये मस्ट है कि टॉयलेट जाने के बाद नहाना ही होता है। और बल्कि छोटी छोटी हमारे सभ्यता में आप खाना खाएंगे तो खाना खा के भी अशुद्ध हो जाता है, इसलिए कुल्ला वगैरह करते हैं, नहीं कुल्ला करते हैं, आँखों पानी डालते हैं। आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो पैरों पे भी पानी डाला जाता है, क्योंकि पहले नीचे बैठ के प्रसाद लिया जाता था, और तो आप चल के जाएंगे तो नीचे पैर पे प्रसाद लगता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गिरा ही होता है। आप सॉक्स पहनते तो पता नहीं चलता, इसलिए सॉक्स पहन के आरती भी नहीं होती, क्योंकि सॉक्स पहन के सब कुछ चलता रहता है और सॉक्स भी कल के चलते रहते हैं। तो इसलिए भगवान की अर्च विग्रह सेवा में, और स्पेशली किचन सर्विस में, किचन सर्विस तो मतलब डायरेक्टली आप भगवान को ऑफर कर ही रहे हैं, तो किचन किसका किचन है? हाँ, किचन भी अब हमारा किचन नहीं होता, हमारे झूठे बर्तन भी किचन में नहीं धुलते हैं। जो वैदिक सभ्यता है वहाँ पर झूठे जो प्लेटें होती हैं वो बाहर धोई जाती थी, घर के अंदर किचन में नहीं धोई जाती थी। किचन के अंदर सिर्फ कुकिंग वेसल्स धुलते हैं। ये बताने की ज़रूरत है क्योंकि काफ़ी डिवोटीज 99.99% डिवोटीज इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम तो जाकर घर में देखते हैं नहीं कर रहे इसको फॉलो। तो वो किचन किसका है? वो किचन भगवान का है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे वो चेतना ही नहीं आएगी, आप करते रहिए डिवोशन। भगवान का घर है, भगवान की किचन है, भगवान के बच्चे हैं,
हम उल्टा चलते हैं, हमारी किचन है, हमारा घर है, एक घरों सपनों का, और भगवान कहते हैं ये मैं छीन लूँगा फिर हमें दुख होता है। तो चलो ये तो एक्सटर्नल क्लीनलीनेस हो गई। इंटरनल क्लीनलीनेस क्या है? विचारों का शुद्ध होना। तो विचारों को शुद्ध होना, तो एक तो हम नहा रहे हैं तो चलो थोड़ा बहुत विचार शुद्ध होते हैं, गुस्सा करके भी अशुद्ध हो जाते हैं। आप किसी को गुस्सा करिए, आप देखिए, आप मतलब बॉडी में से स्मेल आने लगेगी, नहीं तो और वैसे भी हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, हम कहते हैं हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हाँ अशुद्ध ही हो जाते हैं। आप किसी को गुस्सा करें आप अशुद्ध हो जाएंगे, आप किसी के बारे में गलत सोचेंगे आप अशुद्ध हो जाएंगे, आपके विचार गलत आएंगे आप अशुद्ध हो जाएंगे। इसलिए बोला गया कि अगर हम इसलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि स्वच्छता भगवत भावना का दूसरा नाम। अब स्वच्छता है क्या? वैसे वास्तव में देखा जाए तो स्वच्छता क्या है? क्या है स्वच्छता? तो बता सकते हैं? मैं सोच रहा था एक बार, काफ़ी टाइम समय पहले मैंने सोचा था स्वच्छता क्या है, मतलब इनफैक्ट प्रभु जी ने ही बताया था शायद। हाँ वो है, पर वो कहाँ से आ रहा है? इंद्रियों को कंट्रोल करना स्वच्छता है, मन साफ होना चाहिए। तो वो कैसे आ रहा है? वो हम कहाँ तक, हमें कैसे पता कि ये चीज़ शुद्ध है? क्योंकि कई बार तो योगी लोग नहीं नहाते, और आई थिंक गौर किशोरदास बाबा जी वो थे 40 दिन तक जो योगी तपस्या करते हैं, तो वो थोड़ी रोज नहाते हैं, वो तो बैठे जाते हैं तपस्या में। तो फिर स्वच्छता है क्या? एक ऐसी डेफिनेशन चाहिए क्योंकि जो आप कहीं पर भी लगाएं तो आप कहें कि ये व्यक्ति नहाया नहीं है पर स्वच्छ है। हाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा ना कि नॉलेज क्या है, और पता भी नहीं चलेगा उसको ज्ञान है कि नहीं। वो किसके लिए? मंदिर तो हर कोई का आता है, पर मंदिर किस लिए आ रहे हैं तो अभी एग्जाम होगा तब पता चलेगा, सब क्लियर हो जाता है। जो चीजें मतलब भगवान से दूर कर रही है या भगवान में हमारी आसक्ति कम कर रही है, हाँ आसक्ति बढ़ रही है, ये डेफिनेशन अच्छी है कि जो वस्तु चाहे बहुत साफ सुथरी भी है, जैसे हम मार्बल लगाते हैं घर में, पर अगर भगवान नहीं है तो वो गंदा है वो साफ नहीं है। बात सही है। जैसे हम सफ़ेद कपड़े, लोग सफ़ेद कपड़े पहन के मंदिर जाते हैं, या मंदिर नहीं जाते, या पॉलिटिकल पार्टीज में जाते हैं सफ़ेद कपड़े पहनकर, तो क्या वो साफ है? ठीक है। तो बात सही है कि जो चीज़ हमें भगवान से दूर करी, ये परिभाषा अच्छी है। विशाल प्रभु, स्वच्छता की डेफिनेशन। स्वच्छता की एक डेफिनेशन है कि जो, एक बार प्रभु जी ने बताया था कि जो वस्तु जहां की है वहीं पर रख दी जाए, उसको स्वच्छ बोलते हैं। आप किसी भी वस्तु, अगर आप किचन का कोई आइटम कहाँ रखेंगे? किचन में रखेंगे। उसको अगर आपके लिविंग रूम में पड़ा है तो वो स्वच्छ है? वो गलत है। या फिर कोई बर्तन धुला हुआ नहीं है तो हमें पता है वो स्वच्छ नहीं है, हालांकि है उसमें वो प्रसाद के ही बर्तन है, पर अगर वो धुला हुआ नहीं है तो वो स्वच्छ नहीं है। अब पर उसी से भगवान को ऑफर किया गया था। तो जो चीज जहां की है वहीं पर रखना, उसको स्वच्छता बोलते हैं। अब इससे क्या समझेंगे हम? हाँ, अब भगवान की चीज कहां पड़ी होनी चाहिए? भगवान के पास। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? जो हमारे चीजों को हम अपना मानते हैं या स्वामित्व जताते हैं, वो नहीं होना चाहिए, मतलब मान के। हाँ, तो एक्चुअली यही पॉइंट है कि हम सोच रहे हैं कि वो मेरी वस्तु है, पर हमारी जो भी हमारी वस्तु है वो किसकी वस्तु है? वो भगवान की वस्तु है। और जब तक भगवान को नहीं दी जाएगी तब तक वो एक्चुअली हमारे अंदर की गंदगी, क्योंकि हम एंजॉय कर रहे हैं। तो जो हम इंडिपेंडेंट जो एंजॉय करते हैं वो एक्चुअली मल है। और इसी को स्वच्छता यही कहते हैं कि, इसलिए कहते हैं ना कि ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म का आचरण होना चाहिए। ब्रह्म का आचरण यानी कि हर परिस्थिति में हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान को कैसा लग रहा होगा, क्योंकि वो हर वस्तु किसकी, ये मंदिर, ये किसका मंदिर तो चलो छोड़ दीजिए, मतलब हर वस्तु, बाहर जो एक गाड़ी खड़ी है, बाहर जो एक स्कूटी खड़ी है, वो वस्तु भी भगवान की ही वस्तु है।
जब तक वो भगवान की सेवा में नहीं लगेगी वो स्वच्छ नहीं है। हम हर वस्तु को अपनी सेवा में लगाए जा रहे हैं ना। कपड़े भी अपनी सेवा में है, खाने पीने की चीज़ें भी अपनी सेवा में है, और लोगों का लोग फेमस होते हैं, वो खुद फेमस हो जाते हैं, भगवान को फेमस नहीं करते। तो हर वस्तु, जो चीज़ जैसे फूल है, अगर फूल आप बालों में लगा लें तो क्या वो स्वच्छ है? वो फूल स्वच्छ नहीं है, क्योंकि आपने अपने बालों में लगा लिया। पर वही फूल अगर भगवान को अर्पित करके आप बालों में लगाएं तो फिर उसकी महिमा है। हाँ, फिर दक्षिण भारत में आप देखेंगे, इसलिए भगवान को ऑफर्ड फूल बालों में लगाया जाता है, वहाँ पर कान के पास में लगा लेते हैं वो। तो जिसकी वस्तु है उसको देना स्वच्छता है, बस सिंपल ये है। और हमें ये पता होना चाहिए, शास्त्र ये बता रहे हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किन जगत्याम जगत, की जो भी कुछ है इस सृष्टि में भगवान का ही है, और भगवान की वस्तु भगवान को देना ही स्वच्छता है, बस सिंपल ये फंडा है। ध्यानपूर्वक इस बात का पालन होना चाहिए। ध्यानपूर्वक इसलिए क्योंकि हम भूल जाएंगे। और एक और लेवल है कि हमारे लिए स्वच्छता क्या है? भगवान की वस्तु भगवान को दे देना। पर वो समझ में कैसे आएगा? एक और लेवल है स्वच्छता रखने का, एक और लेवल है स्वच्छता रखने का। वो क्या है? गुरु के माध्यम से आज्ञा पालन या नियम पालन। हाँ, परफेक्ट आंसर है। हमारे लिए क्या है स्वच्छता? हमारे लिए स्वच्छता है कि हमें भगवान से कौन जोड़ रहा है? गुरु, है ना? तो गुरु की आज्ञा पालन ही एक्चुअली स्वच्छता है। सही, इसलिए हम डिवोशन में सही और गलत नहीं देखते, है ना? अगर आपको ये पता है कि आपके गुरु प्रामाणिक है, तो फिर हमें कोई संशय नहीं होना चाहिए कि उनकी आज्ञा का पालन ही स्वच्छता है। अगर आप मंदिर में झाड़ू लगाते जा रहे हैं पर गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, तो वो गंदगी है। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन ऐसा चलता है। संसार में लोग बुद्धिमान बनना चाहते हैं, नहीं, संसार में लोग बुद्धिमान बनना चाहते हैं, पर आध्यात्मिक जीवन में हम बुद्धि छोड़ना चाहते हैं। उल्टा चलता है। इसलिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड आपका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। आपको लग रहा है आप बहुत सुंदर हैं, भगवान की दृष्टि में बहुत कुरूप है। आपको लग रहा है आप बहुत कुरूप हैं, भगवान की दृष्टि में आप बहुत सुंदर हैं। बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। आपको लगेगा कि आपने अगर आपको लगेगा कि आपने पूरे विश्व में प्रचार कर दिया, तो भगवान कहेंगे तुमने कुछ नहीं किया। और अगर आप कहेंगे भगवान मैंने कुछ नहीं किया, तो भगवान कहेंगे तुम ही ने कुछ। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड बिल्कुल उल्टा चलता है, आध्यात्मिक जीवन बिल्कुल उल्टा चलता है। संसार में हम दिखाना चाहते हैं अपना सिक्का कि देखो हमारे बच्चे कितना कमा रहे हैं, या हमारे बच्चे कितनी बड़ी डिग्री है इनके पास। पर भगवान की दृष्टि में उनके पास कोई डिग्री नहीं है, क्योंकि वो भगवान का नाम नहीं ले रहे। तो स्वच्छता, ये स्वच्छता है। हम झाड़ू मारते रहते हैं, पर एक्चुअली मन पे, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे कि सोने से पहले अपने आपको 100 बार झाड़ू मारो, और सुबह उठने के तुरंत बाद अपने आपको 100 जूते मारो। क्योंकि हमारी डेफिनेशन ही गलत है, हमारी परिभाषा ही गलत है। हम कपड़े साफ करते रहते हैं, हम रिन से चमकाते रहते हैं, टाइड लगाते रहते हैं, पर शास्त्र हमारे जीवन में जब तक नहीं आएंगे हमें पता ही नहीं चलेगा स्वच्छता क्या है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं ध्यानपूर्वक इस बात का पालन होना चाहिए। और फिर आप अत्यंत तीव्रता से, जिसने ये समझ लिया कि कुछ ना करके हम भगवान को खुश कर सकते हैं। संसार में हम ये भी है ना कि हम करके दिखाना चाहते हैं, तो चलो गुरु की आज्ञा है तो हम करते भी हैं, गुरु की आज्ञा है तो हम करते हैं। श्रील प्रभुपाद ने भी गुरु की आज्ञा का पालन करके पूरे विश्व में प्रचार किया। पर कई बार आपको कुछ ना करके भी गुरु को खुश करके भगवान को खुश कर सकते हैं। कई बार आप चुपचाप बैठकर भी सब कुछ कर सकते हैं। वो है आज्ञा पालन। जब हमारे अंदर वेग आ रहा होगा तब गुरु कहेगा चुप हो जाओ,
और जब हम चुप बैठना चाहेंगे, गुरु कहेगा बाहर निकलो भाई घर से बाहर निकलो। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड बिल्कुल उल्टा है। और ये अगर हम समझ जाएंगे तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं आप अत्यंत तीव्रता से कृष्ण भक्ति के पूर्णतम स्तर तक प्रगति करेंगे। पूर्णतम यही है, वहाँ पर भगवान के धाम वही व्यक्ति जाएगा जो दीवार बनाएगा और दीवार गिराना भी वो गिराने के लिए भी तैयार हो जाएगा। इतनी बड़ी हम दीवार बनाते हैं पर दीवार गिराना भी आना चाहिए, और फिर दीवार बनाना आना चाहिए, और फिर दीवार गिराना आना चाहिए। ये है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इसके लिए थोड़ी तपस्या चाहिए, क्योंकि आप जब इस क्या भवंडर बोलते हैं, भवंडर होता है ना, क्योंकि जब भवंडर आएगा ना तो हम भगवान को छोड़ देंगे, हम डिवोटीज को छोड़ देंगे। हमें लगेगा ये क्या है, अब तक तो हम यही कर रहे थे और आज हमें उल्टा बोल दिया। तो तब फिर हमारा फेथ हिलेगा, और तब भगवान दिखाएंगे कि तुम एक्चुअली किसको फॉलो कर रहे थे। तब हमें समझ में आएगा हम एक्चुअली अपने आप को फॉलो कर रहे थे। भगवान को तो पता ही है कि हम एक्चुअली अपने आप को फॉलो कर रहे हैं, हम गुरु को फॉलो नहीं कर रहे। तो जब वंडर आता है ना, उस दिन भगवान दिखाते हैं कि तुम अपने आप को फॉलो कर रहे थे, क्योंकि उस दिन हमारा फेथ हिलेगा। पर कई बार करना पड़ता है। भगवान ऐसे परीक्षाएं लेते हैं, और भगवान परीक्षाएं किसके लिए लेते हैं? हमारे लिए लेते हैं। भगवान को तो पता है सब। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न?